फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको आईटीआर फाइल होने के बाद जो प्रोसेस होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट कैसे होता है और उसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखनी है वो बताऊंगी। आप सभी जानते हैं जैसे ही आपका आईटीआर फाइल होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर उसे प्रोसेसिंग में ले लेता है। आईटीआर प्रोसेसिंग में आते ही 143(1) की इंटीमेशन आपको सेंड होती है। 143(1) की इंटीमेशन 100% केसेस में आपको मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आपका आईटीआर फाइल होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर उसे प्रोसेसिंग में लेगा, उसके कुछ एरर्स चेक करेगा। अगर वो बिल्कुल सही है तो वो आपको रिफ़ंड बता देगा, और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो आपको इंटीमेशन के माध्यम से वो आपको बताएंगे कि इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो आप इसे कृपया रेक्टिफाई करें। तो ये रेक्टिफिकेशन आपको इमीडिएटली कर लेना है। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो है स्क्रूटनी असेसमेंट का, कि आपका आईटीआर जो है 143(1) में प्रोसेस हो गया और उसमें से अराउंड 3 to 5% केसेस स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए सेलेक्ट होते हैं, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है उनके प्री फेड पैरामीटर्स को देखते हुए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं, सारे आईटीआर में 143(1) की इंटीमेशन तो कंपलसरी आनी ही आनी है, बट अगर उसको स्क्रूटनी असेसमेंट में जाना है तो उसमें आपको नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) आना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) नहीं आया है तो इसका मतलब आपका स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं हो सकता है। और अगर विदाउट 143(2) के नोटिस के आपके पास 143(3) का ऑर्डर आया है, यानी कि असेसमेंट ऑर्डर आया है अंडर सेक्शन 143(3), तो वो ऑर्डर वॉइड एब इनिशियो है। अगर 143(2) का नोटिस आपको नहीं मिला है तो, क्योंकि 143(3) के ऑर्डर से पहले प्री रिक्विजिट है, लॉ का लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको 143(2) का नोटिस मिले, 143(2) का नोटिस मिले। और 143(2) का नोटिस आपको तभी मिलेगा जब आपका आईटीआर फाइल हुआ है। अगर आपका आईटीआर फाइल नहीं हुआ है तो 143(2) का नोटिस नहीं आएगा। फिर आपके पास दूसरा नोटिस आएगा जिसमें आपको आईटीआर फाइल करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 143(2) का नोटिस आया है तो आपको उसका रिप्लाई देना है। रिप्लाई आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई भी नोटिस आता है उसका आपको रिप्लाई देना तो कंपलसरी है। आप नोटिस को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, आपको सारे नोटिस का रिप्लाई देना है। 143(2) स्पेसिफिकली अगर आया है तो ये स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस है। डिपार्टमेंट ने आपका केस वो 3 to 5% केसेस में सेलेक्ट किया है जिसमें वो आपको स्क्रूटनी में लेना चाहते हैं और 143(3) के अंडर आपका ऑर्डर पास करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको सारे के सारे रिप्लाईज़ देने हैं। 143(2) के बाद 142(1) का भी नोटिस आता है जिसमें वो बहुत लंबा क्वेश्चनायर देते हैं, और उस क्वेश्चनायर के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट को वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो ज़रूरी है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमने कुछ सैम्पल इसके रिप्लाईज़ दिए हुए हैं, और ये बहुत कॉमन रिप्लाईज़ हैं। आपको बस इसमें थोड़ा सा बहुत अमेंडमेंट करना होगा अपने अपने केस की फैक्ट्स को डाल के, एंड आपका रिप्लाई बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये सैम्पल फॉर्मेट्स के अलावा भी कोई सपोर्ट चाहिए, हमसे कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं कि आपकी क्या स्पेसिफिक क्वेरी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको सारे के सारे रिप्लाईज़ प्रॉपरली देने हैं। रिप्लाई फ़ाइल करने में कहीं भी आपको डिले नहीं करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो भी आप रिप्लाई फ़ाइल कर रहे हैं, उस रिप्लाई में आप जो भी मेंशन करते हैं उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने हैं, और ये एविडेंसेस आपको संभाल के रखने हैं अपने पास, सो दैट आगे इन फ्यूचर अगर बाय एनी चांस
आपको उसे प्रोड्यूस करने का मौका दिया जाए तो आप उसे प्रोड्यूस कर सकें। और वैसे कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल पर लिख सकते हैं। वैसे तो ये सैम्पल फॉर्मेट्स आपका मोर और लेस 99% काम कर देंगे, बिकॉज हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखे सैम्पल फॉर्मेट्स आपके लिए अवेलेबल किए हैं। तो आप इनको यूज़ कीजिए और अपने रिप्लाइज़ को सबमिट कीजिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस का प्रॉपर कंप्लायंस कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय जिनेंद्र, जय भारत।